जी बिल्कुल, आपका स्वागत है योर स्टॉक्स पे, जहाँ पे आज जो है हम बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से जो है स्टॉक्स की राय लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मेरे दो कलीग हैं उनसे हम जुड़ना चाहते हैं। एक है प्रशांत और दूसरे है कविता। स्वागत है आपका योर स्टॉक में। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कविता के साथ भी हम को एंकर कर रहे हैं और प्रशांत के साथ हमने 1-2 हफ्ते ऑलरेडी किए हैं। लेकिन हम फोकस कर लेते हैं हमारी शो की पूरी जो है क्या गाथा है शो की, किस तरह व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये योर स्टॉक्स की जो ओवरऑल जो सेगमेंट है, आप देखेंगे कि आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहे होंगे इंपॉर्टेंट नंबर्स, अलग अलग जगह से, ट्विटर ले लीजिए आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, यहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये सवाल पूछने का तरीका सिंपल है। यहाँ पे जो है आप ऑफकोर्स अपने स्टॉक के नाम लिखेंगे, लेकिन याद रखिए क्या क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और आपके क्या बाइंग प्राइस है उस पर भी नज़र रहेगा। तो वो जो है पूरी तरह आप बताएंगे, फिर हम अपने गेस्ट लोग के साथ जो है ये सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। तो ऑफकोर्स हमारे जो गेस्ट है आज, 2 इंपॉर्टेंट मेहमान हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार है हमारे साथ, और फिंसी वर्ब से ध्वनि पटेल हैं। तो कुणाल और ध्वनि, आपका स्वागत है शो में। और इसके पहले जो है मार्केट चेक्स भी एक बार देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है अभी जो है थोड़ी सी करेक्शन आई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 0.5%, 0.6% की जो है ग्रोथ दिखा रही है और टुवर्ड्स द ग्रीन ट्रेंड कर रही है। ग्लोबल संकेत भी देखे तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स कल जो थी भारी बिकवाली देखने मिली थी, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रही है। बट ओवरऑल जो है ब्रॉडर इंडिसेस की भी बात करें, मिड कैप 100 इंडेक्स के चार्ट लाते हैं सामने, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी बाइंग ज़रूर आ रही है। बट ऑफ कोर्स ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स, Q3 अपडेट्स, इनसे ज़्यादा मोमेंटम या आप कह सकते हैं वैल्यू देखने मिल रही है आज के स्टॉक्स में। ऑफ कोर्स कुछ Q3 अपडेट्स आए हैं जो अच्छे हुए हैं और ब्रोकरेज अपग्रेड उसके ऊपर आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है आप देख सकते हैं मोमेंटम आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि NSE BSE में जो है 3:2 का जो है रेशियो चल रहा है। और ओवरऑल FNO की वायदा बाजार की बात करें तो यहाँ पे एडवांसेस लगभग आप कह सकते हैं कि 80% जो है ग्रीन में ट्रेंड कर रहा है। तो ये तो पूरी मार्केट की जो है हमने चेक ले ली और हमारे गेस्ट को भी हमने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन अब जो है हम चलते हैं अपने कॉलर की क्वेरीज की तरफ। और सबसे पहला कॉलर जो है वो है हमारे मोहम्मद सुलेमान खान। मोहम्मद जी, आप ज़रा बताएंगे कि आपकी स्टॉक क्या है? सर मेरा नाल्को है, जो मैंने 249.75 में 8300 शेयर लिया है। जी बिल्कुल। और सुलेमान जी, आप कितना दिन तक रखना चाहते हैं? ये लंबे अवधि के लिए रहेगा या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा? सर जैसे हम मान के चलिए हम 6 महीने के लिए इसको रखना चाहते हैं, तो सर इसका थोड़ा सा व्यू बता दीजिए। जी बिल्कुल, 6 महीने तक रखना चाहते हैं। पर जो है थोड़ी सी जो है लॉस में चल रही है अगर आपकी बाइंग प्राइस से देखा जाए। पर आज दिन के ट्रेड में जो है ऑफकोर्स मेटल स्पेस में अच्छी मोमेंटम आ रही है। चाइना का मैक्रो डेटा भी सपोर्ट कर रहा है और ऑफकोर्स ब्रेंट ऑयल क्रूड में भी एक उछाल देखने मिला है। तो सबसे पहला जो सवाल रहेगा कुणाल से रहेगा। कुणाल, नाल्को के लिए जो है सुलेमान जी का जो है अराउंड 6 महीने का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, तो करंट लेवल्स पे क्या लगता है नाल्को में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? वेल, नाल्को की बात करें तो फिलहाल स्टॉक तकरीबन एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक के प्राइस की बात करूँ 206 के अराउंड है और आज स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें देखने को मिली है। नो डाउट सुलेमान जी की खरीदारी थोड़ी ऊपरी लेवल पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मल्टीपल सपोर्ट 190 200 के लेवल पे है। पहले भी 200 का रेजिस्टेंस फेस किया था, वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक वन वी ऊपरी लेवल पे 250 तक की रैली देखने को मिली थी। तो आज मैं अगर ये कह सकता हूं कि अगर 206 के अराउंड अगर स्टॉक क्लोज देता है या तो उसके ऊपर क्लोज देता है, तो यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होगा। रिवर्सल कंफर्म होने के बाद सबसे पहला टारगेट 220 का होगा और 220 जैसे ही ब्रेक होगा वन वे रैली में, ये स्टॉक हमें 240 तक भी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो होल्ड करके चलने की सलाह है, लेकिन सेफर साइड में एक एसएल मेंटेन करके भी चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव है क्योंकि वायरस का न्यूज है, जापानीज इकोनॉमी को लेके न्यूज है। तो अगर 198 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं निकल जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक वन वे डाउनसाइड में 160 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है राय नाल्को पर आपको मिलती हुई। स्तरों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बढ़ते आगे और रजनीश पाल साहब को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार रजनीश जी, कहां से बात कर रहे हैं? रजनीश, आवाज आ रही है आपको?
लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने अपना सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाया है। ग्रैन्यूल्स पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी की है, 700 के करीब, लगभग 698 रुपये इनकी बाइंग प्राइस है, 130 शेयर हैं। अगर हम ग्रैन्यूल्स को देखें तो 590 के लेवल से, मतलब, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1 जनवरी के ही लेवल्स में बता रहा हूँ, वहाँ से एक बेहतर मोमेंटम जो है वो ग्रैन्यूल्स में देखने को मिला है। बीच में भी कुछ अहम खबरों की वजह से भी एक ट्रिगर मिला था स्टॉक को, और एक मोमेंटम तो नज़र आ रहा है। हालांकि इनकी खरीदारी जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों की है। ध्वनि, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आप बताइए ग्रैन्यूल्स पर क्या राय बन रही है आपकी? 698 की बाइंग है। प्रशांत जी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल डेफिनेटली एक जो मोमेंटम पेस इसने पिकअप करा है वो विटनेस करने को मिल रहा है। वीकली स्ट्रक्चर इसका जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। वीकलीज पे अगर आप देखें तो 620 का जो लेवल है, जैसे ही इसके ऊपर 620 625 के ऊपर स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे वीकलीज पे उसके ऊपर हमें एक फर्दर मोमेंटम गेन्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ 720 का लेवल जो है वो इसका जो यहाँ पे हाई बना था प्रीवियस स्विंग, उसको स्टॉक वापस से रिविजिट करेगा। तो करंट लेवल से बने रहने की ही सलाह रहेगी। इनको डेफिनेटली मुनाफा भी अपनी पोजीशन पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड जो है वो मैं कहूंगी 3 से 4 महीने का एटलीस्ट पकड़ के चलिए। 720 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 575 का। चलिए, 3 से 4 महीने तक के लिए रणनीति आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया में यहाँ पे रेकमेंड की जा रही है ध्वनि की तरफ से। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है हमारे बेहद खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। ऑलराइट, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शंस के चैंपियन में आपकी रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ऑप्शंस में तो टाइटन का 3600 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है इन द रेंज ऑफ 64 to 66। स्टॉप लॉस रखना है 37, टारगेट है 124। यहाँ मैक्स प्रॉफिट अराउंड 10,150 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 5,075 का है। और राइट देवांग, यहाँ पर टाइटन में आपने रिकमेंडेशन दी है जिसके लिए लक्ष्य आप बता रहे हैं 124 का और स्टॉप लॉस बता रहे हैं 37 का। अधिकतम नुकसान यहाँ पे 5,075 का हो सकता है, मुनाफा 10,150 का। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा जो है आपको सलाह मशवरा करके ही इसमें पैसे लगाने की सलाह दी जा रही है। हम अपने अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपेंद्र जी। इनकी 2 रिक्वेस्ट है। एनटीपीसी है यहाँ पे, जहाँ पे अराउंड 1500 शेयर्स की बाइंग है, 394 का प्राइस है। और दूसरा रिक्वेस्ट आया एनएमडीसी के फ्यूचर्स का। तो दीपेंद्र जी, एनएमडीसी फ्यूचर्स की तो हम जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स ले ही लेंगे, लेकिन एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो बाइंग प्राइस आई है 394 की आई है, वो लार्जली थोड़ी सी लॉस में चल रही है। अब जो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 327 ऑड का है। तो दीपेंद्र जी, एनटीपीसी जो है आपको इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितने समय के लिए रखना है? लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉल यहाँ पे भी चाहिए? मेरा जो इन्वेस्टमेंट है एनटीपीसी भी मेरा फ्यूचर्स है और एनएमडीसी भी मेरा फ्यूचर है। उसको मैं 30 जनवरी के बाद उसको अपना इक्विटी में डिलीवरी ले सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स एनटीपीसी एनएमडीसी या दोनों ही जो है फ्यूचर्स में है, और जो है आप जनवरी के बाद जो है कैश में यानी इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट में ला सकते। करेक्ट। तो ध्वनि जी ज़रा बताएंगे एनएमडीसी का क्या आउटलुक रह सकता है? जो दीपेंद्र जी का रिक्वेस्ट आया है कि एफएनओ से कन्वर्ट होगा कैश पे, ये दोनों एनटीपीसी और एनएमडीसी दोनों के लिए ज़रा बताएं, क्योंकि मुझे तो रोल ओवर्स में देख रहा है जो एनएमडीसी की पॉजिटिव आ रही है फ्यूचर्स पे, और अभी भी ऑफकोर्स देखा जाए तो मेटल स्पेस में जो है थोड़ी पॉजिटिव नज़रिया चाइना को लेके देखने मिल सकती है, क्योंकि डेटा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और एनटीपीसी ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक और रिन्यूएबल एनर्जी की कमेंट्री पे ज़्यादा चलेगा फंडामेंटली। तो ज़रा बताएं ध्वनि जी, क्या दोनों के इम्पैक्ट आ सकते हैं एनटीपीसी और एनएमडीसी के लिए? जी बिल्कुल शरद, यहाँ पे अगर आप एनटीपीसी का काउंटर सबसे पहले देखते हैं तो एनटीपीसी में डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक हाल फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
इनके नीचे ब्रेक होने पे स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट जो है वो 310 रुपए तक के शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ 320 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। 325 स्पॉट लेवल में भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्दर आपको जो अपसाइड मोमेंटम है वो 345 से लेके 350 के लेवल्स तक ऊपर की तरफ स्टॉक मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए एनटीपीसी को होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करेगा 325 के लेवल्स के पास। और जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, एनएमडीसी के काउंटर के अंदर जो बाइंग है वो यहाँ पे सबड्यूड बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल एक कन्विंसिंग मूव जो इसके अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा 68 के भाव यहाँ पे क्रॉस करने के बाद। तो इसको भी आप होल्ड करके चले। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो खास करके मेंटेन करके रखे 63 के लेवल्स के पास। 63 का लेवल अगर एनएमडीसी के अंदर ब्रेक होता है तो फर्दर कट्स इसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई ध्वनि जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अक्षय शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? जी, अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है? जी, आईआरबी इंफ्रा लिया था, तकरीबन 1 साल जैसा होने का है। ठीक है। और 72 समथिंग एवरेज है, ठीक है, किया हुआ। ओके। और 2435 स्टॉक है। ठीक है, तो अभी और समय देना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक 1-2 साल और दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईआरबी इंफ्रा काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, 72 रुपए की इनकी खरीद है। आज हालांकि लगभग 2% ऊपर ही है स्टॉक का, लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी के लेवल्स हैं उससे काफ़ी दूर। तो आईआरबी इंफ्रा में हालांकि इनको अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्या आपको पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले वक्त में? वेल, डेफिनेटली पोटेंशियल है ये स्टॉक में। जिस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, इतना ही नहीं, बजट आने वाला है, बजट में इंफ्रा एंड डिफेंस को लेके काफी जोर फोकस दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उसके बेस पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंफ्रा सेक्टर में देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 58-38 के अराउंड है, 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे 63 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 77-78 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर ऐड करने की जगह भी है अगर आपके पास, तो यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे भी आप थोड़ी छोटी मोटी पोजीशन ऐड करके चल सकते हो, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी नीचे आ सके। तो होल्ड करके चलने की सलाह है, ऐड करके चलने की सलाह है। 63 जैसे ही क्रॉस करेगा 78 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म को लेके है। चलिए, नियर टर्म नज़रिए के लिहाज से 63 का स्टॉप लॉस अगर उसको यहाँ पर क्रॉस करता है तो 78 तक के लेवल्स भी आईआरबी इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। कुणाल की ये राय है। लेकिन हमारे साथ कोलकाता से जेम्स घोष साहब भी जुड़ गए हैं। घोष साहब नमस्कार, क्या हालचाल सर? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो मेरा दिन का लाकी दिन है, आपसे बात हो रहे हैं। अरे वाह, हमारा भी लकी दिन है। कोलकाता से हमें इतने बेहद खास मेहमान ने कॉल किया सर, बताइए। बहुत लाकी दिन, डेली देखता हूँ, ना देखने से नींद भी नहीं आते। अरे धन्यवाद। आप लोग जो एनालिस करते हैं ना, एकदम परफेक्ट, 99.9%। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यही कोशिश रहती है हमारी कि आप जैसे दर्शक और निवेशकों को हम सही सलाह और मार्गदर्शन दे पाएं। सर बताइएगा क्या खरीदा है आपने? अच्छा, मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। अच्छा। 2018 में मैं 8000 क्वांटिटी लिए थे एल&टी फाइनेंस का, 188.5। राइट। ये बूम आएगा, ये मल्टी बैगर बनेगा बाजाज फाइनेंस की तरह। हाँ। तो उस दिन से कभी तक होल्ड पे रखे हुए हैं। हाँ। तो क्या 1000 तक जाएगा? 1000 तक जाएगा? बहुत ऊंची खरीद है आपकी। और हम तो अगर एक महीने का भी देखें तो एक दायरे में फंसा हुआ है ये, बिल्कुल 150 के ऊपर तो गया ही नहीं है। नहीं, आपको स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने नजरिया लंबा रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल का लिए। चलिए, तो ध्वनि इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है 1000 का। लेकिन अब बताइए, एक दायरे में फंसा हुआ है ये स्टॉक, क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट इस तरह से बोलते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके रखा हुआ है और मल्टी बैगर यहाँ पे आउटलुक उनका बन रहा है ऐसे काउंटर्स को लेके। तो डेफिनेटली यस, इट्स अ गुड काउंटर। यहाँ पे ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हालांकि इनको ज्यादा कुछ गेन्स देखने को अभी फिलहाल के लिए नहीं मिले हैं, बट जो सस्टेनेबिलिटी है उस हिसाब से अगर आप देखें तो डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द मल्टी बैगर्स ऑन द हायर साइड। नीचे की तरफ आप खास करके ध्यान रखें कि आप
स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखें। अभी इनके जो खरीद भाव है उस हिसाब से और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस हिसाब से 110 का जो लेवल बनता है वो यहाँ पे स्टॉक के अंदर बहुत ही अहम रहेगा। 110 का लेवल यहाँ पे मेंटेन होता है तो ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक 190 200 का लेवल क्रॉस करता है तो फर्दर ऑन द हायर साइड गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो उन्हीं लेवल्स के पास वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो 110 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें और इसको होल्ड करके रखें। 110 का लेवल आपको ध्यान में रखना है और होल्ड करने की सलाह। लंबी अवधि के आप निवेशक हैं, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, इस सब्र का आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ योर स्टॉक को हम समाप्त करते हैं और ध्वनि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हमने जो भी काउंटर्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई है। धन्यवाद।